आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां शाहिद अफरीदी के दामाद बुरी तरीके से उनकी धुनाई हुई है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 मैच में शाहीन शाह अफरीदी की धुनाई हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने 26 रन लुटाए हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर टीम सिफर्ट ने छक्कों की बारिश की है और मैच भी पाकिस्तान हार गया। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से ये मुकाबला जीता है, तो 5 विकेट से ये मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीता। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच बारिश के कारण जो है वो धुल गया और इस वजह से 15-15 ओवर का ये मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों का आमना सामना जो है वो डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में हुआ। इस मुकाबले में शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन अफरीदी की बुरी तरह से धुनाई देखने को मिली है और न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सिफर्ट ने उन्हें आड़े हाथों लिया और एक ही ओवर में छक्कों की लाइन लगा दी। और शाहीन अफरीदी पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन इस मैच में इसका उल्टा देखने को मिला और शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले की शुरुआत काफ़ी अच्छे तरह से की थी और वो न्यूजीलैंड की पारी के दौरान पहला ओवर मैडन फेंकने में कामयाब रहे थे। लेकिन जब वो मुकाबले में अपना दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए तो उनका सामना टिम सिफर्ट से हुआ। टिम सिफर्ट ने इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ की और उन्होंने शाहीन अफरीदी की दूसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद शाहीन ने वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर कोई रन खर्च नहीं किया और चौथी गेंद पर 2 रन आए। लेकिन टीम सिफर्ट ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर ओवर को काफ़ी महंगा बना दिया और शाहीन ने ओवर में कुल 26 रन इस तरह से खर्च किए और 4 छक्के जो हैं वो इस ओवर में पड़े हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। शाहीन शाह अफरीदी का जो ओवर है काफ़ी महंगा साबित होता हुआ नजर आया और 26 रन जो है एक ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने लुटाए हैं। शाहिद अफरीदी के दामाद है शाहीन शाह अफरीदी और पावर प्ले के दौरान बॉलिंग जो है उनका प्लस पॉइंट जो है वो माना जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए रनों की बौछार जो है वो लगा दी गई और 26 रन यहाँ पर न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सिफर्ट ने मारे हैं। 4 छक्के इस दौरान लगाए गए, जहां पहली 2 गेंदों पर टीम सिफर्ट ने 2 छक्के लगाए। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिया। चौथी गेंद जो है वो डॉट रही और 5वीं और छठी गेंद पर एक बार फिर से 2 छक्के पड़े। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ये मुकाबला भी हार गया। 5 विकेट से पाकिस्तान ये मुकाबला हारा है। एक ओवर में शाहीन अफरीदी ने 26 रन लुटाए हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सिफर्ट ने छक्कों की बारिश की। मैच भी पाकिस्तान हार गया। शाहिद अफरीदी के दामाद की बुरी तरह से धुनाई देखने को मिली है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 मैच में शाहीन शाह अफरीदी की धुनाई देखने को मिली है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इस वक्त मुकाबला खेलता नजर आ रहा है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच ये T20 मुकाबला हुआ था। बारिश की वजह से मुकाबला जो है 15 ओवर का ही सिमट कर रह गया, लेकिन 14वें ओवर में ही न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली। 13 ओवर और 1 बॉल खर्च करके न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला जीत लिया, यानी कि 1 ओवर 5 बॉल रहते हुए ये मुकाबला जीत लिया। 135 रनों का टारगेट पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था और 9 विकेट पर पाकिस्तान ने 135 रन 15 ओवर में बनाए। वहीं दूसरी ओर जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरा तो 11 बॉल पहले ही इस मुकाबले को जीत गया। 137 रन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर बनाए 13 ओवर में ही और 14वें ओवर में इस मुकाबले को न्यूजीलैंड ने जीत लिया। तो कुछ इस तरीके से ये मुकाबला रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। T20 सीरीज जो है वो खेली जा रही है, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम सिफर्ट नजर आए। 22 गेंदों पर 45 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल है। 204 की स्ट्राइक रेट से जो है टीम सिफर्ट ने यहाँ स्कोर बनाया और दूसरी ओर FLN ने भी 16 गेंदों पर 38 रन बनाए हैं और 237 से अधिक की स्ट्राइक रेट रही, जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए और 1 चौका उन्होंने लगाया है और टीम को जीत दिलाई है। तो बेहतरीन पारी यहाँ पर इन 2 खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिली और दूसरी ओर पाकिस्तान ये मुकाबला हार गया। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा घटिया गेंदबाजी देखने को मिली, पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनके द्वारा रन जो है वो लुटाए गए। तो ऐसे में यहाँ पर शाहीन अफरीदी को लेकर बात की जाए तो शाहीन अफरीदी जो कि सबसे महंगे साबित हुए और उन्होंने एक ही ओवर में 26 रन लुटा दिए
और साथ ही उनके हिस्से में एक भी विकेट नहीं आया। एक भी विकेट लेने में शाहीन अफरीदी सफल नहीं रहे हैं। अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों को लेकर बात की जाए तो एम अली ने एक विकेट लिया, तो वहीं शाह ने एक विकेट लिया, हारिश रऊफ़ ने 2 विकेट लिए और जे खान ने 1 विकेट लिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का प्रदर्शन देखने को मिला। और सबसे महंगा गेंदबाज अगर कोई साबित हुआ तो वो अली जो है वो साबित हुए हैं। दूसरी ओर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के इस मुकाबले पर नज़र डाली जाए तो किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हुए आप आ रहे हैं? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं और उनकी अगर प्लस पॉइंट को लेकर बात करें तो ये कहा जाता है कि पावर प्ले के दौरान वो टीम के रन बचाने में काफ़ी कामयाब और कारगर साबित होते हैं। लेकिन अगर इस मुकाबले को लेकर बात की जाए जो न्यूजीलैंड के साथ खेला गया, इसमें एक ही ओवर में उन्होंने 26 रन लुटा दिए, 4 छक्के पड़े उन्हें। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी का जहां तक सवाल है, उन्होंने एक ओवर जो है मेडन किया और मेडन करने के बाद ऐसा लगा कि जो है एकदम तहलका मचने वाला है और यहाँ पाकिस्तान जो है लय में आता हुआ दिखेगा। लेकिन उनका जो अगला ओवर था वो इतना महंगा पड़ा कि उसमें 4 छक्के पड़ गए, 1 2 3 4, और वो दो शॉर्ट गेंद थी और जिस पर वो छक्के पड़े। तो फुल लेंथ की भी उन्होंने कोशिश की, वो समझ नहीं पा रहे थे, इतने असहाय हो गए थे कि मतलब गेंद को कहां पिच कराना है, इसको लेकर भी उन्हें दुविधा हुई। तो दूसरे छोर पर मोहम्मद अली जो गेंदबाजी कर रहे थे, उन पर भी 3 छक्के पड़ गए, यहां 4 छक्के पड़ गए। यानी 2 ओवर में कुल मिलाकर 44 रन लुटा दिए और एक ओवर और बहुत महंगा पड़ा। और उसके बाद का काम न्यूजीलैंडर्स ने, जिसे कहते हैं बहुत ही स्ट्राइक रोटेट करते हुए आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो ये मैं समझता हूं कि गेंद को कहां पिच कराना है और एक तजुर्बेकार खिलाड़ी को भी अगर इस पे जूझना पड़ता है तो ये वाकई बहुत चिंता का सबब है। और पाकिस्तान क्रिकेट वाकई इस वक्त एक ऐसे मुकाम से जूझ रहा है जिसमें जो जूनियर खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, वो अपनी जगह पक्की कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उनके दोनों ओपनर्स दोनों मैचों में नहीं चले, लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी भी अगर इस तरह से गेंद की लेंथ के लिए या गेंद को पिच कराने के लिए जूझते हुए दिखाई देंगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगी इस टीम को, क्योंकि अभी तो उनके टॉप स्टार प्लेयर जो है वो उपलब्ध नहीं है और तब भी ये टीम बहुत जूझ रही है, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। जी मनोज जी, अगर इस टीम को लेकर नजर डाली जाए, जिस तरीके से मुकाबला देखने को मिला, काफी बुरी तरीके से पाकिस्तान ये मुकाबला हारा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की टीम में जो कमियां चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखने को मिली थी वो कमियां अभी भी बरकरार हैं? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम काफी हद तक बदल चुकी है। यहाँ पर युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि तब ये मुहिम छेड़ी जा रही थी कि यहाँ जब तक युवा खिलाड़ी नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन युवा खिलाड़ी जो कुछ तो ऐसे खिलाड़ी भी आ गए हैं, जैसे ओपनर है उनके, जो सारे मिलाकर लिस्ट 1 के मैच और 4 दिन के मैच मिलाकर भी 20 मैच भी नहीं खेले हैं, उनको भी मौका मिल गया। मैं तो समझता हूं कि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये कि अब यहाँ पर आप अपनी जगह पक्की करते। लेकिन अब देखिए, अब यही है कि टीम को घूम फिरकर जो है आगे सैम अयूब और फकर जमान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि युवा खिलाड़ियों ने निराश किया है। वरिष्ठ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो एक जो उनके उप कप्तान थे वो वही एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सलमान आगा जो आप कप्तानी कर रहे हैं। तो सलमान आगा और कुछ थोड़ा बहुत जो है शादाब खान ने बल्लेबाजी ठीक ठाक की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया। और वैसे भी ये 15 ओवर का मैच था, तो 15 ओवर में आप जितने रन बटोर पाए उतना अच्छा है। और यहाँ फर्स्ट इनिंग का जो टोटल है डुनेडिन पर, वो जो है काफी अच्छा 190 का है। और यहाँ पर भी अगर आप 135 के आसपास स्कोर करते हैं, मुझे लगता है 20 रन शॉर्ट पड़ गए और फिर गेंदबाजों ने रही सही कसर पूरी कर दी, जिससे काम जो है पाकिस्तान का और ज्यादा मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जोड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी, जो जानकारी आपने हम तक हमारे